जमीन घोटाले मामले में कई समन भेजे जा चुके हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से लगातार ये आरोप लग रहा था कि ये समन कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है और उसके बाद फिर से ईडी की ओर से समन जारी किया गया था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ही समय, तारीख और जगह निर्धारित करने को कहा गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी ओर से एक पत्र भेजा है और मुख्यमंत्री कार्यालय में कहीं ना कहीं ईडी को बुलाया है पूछताछ के लिए और उसको लेकर कई आदिवासी संगठन जो है वो विरोध कर रहे हैं और कल एक धरना का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की, उनसे जान लेते हैं। अच्छा, ये विरोध क्यों? विरोध इसलिए है कि जो ईडी के द्वारा जो बार बार जो समन भेज करके राज्य सरकार को अस्थिर करने का जो प्रयास किया जा रहा है और एक कांक में आजार कांक में सुरमा जिस तरह से ईडी के द्वारा जो किया जा रहा है, पूरे भारत में आप जब देखेंगे तो जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहीं ईडी काम करती है। जैसे बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, दिल्ली की बात करें या फिर झारखंड की बात करें तो ये यही काम करती है। बाकी बस जितने बीजेपी की चुनी हुई सरकार है, जहाँ पर सरकार राज है, उस राज्य में ईडी कहीं नजर नहीं आती है, दूर दूर तक भटकेगा भी नहीं। ये उनका रवैया है। तो ये साफ तौर से जाहिर होता है कि केंद्र के द्वारा इशारा में काम करने वाला जो ईडी है उसके खिलाफ और केंद्र के जो बीजेपी शासित राज्य है उसके खिलाफ हम लोग उलगुलान करने के लिए कल हम लोग 19 जनवरी 2024 को मोराबादी में जुटेंगे और वहाँ से हम लोग पैदल मार्च करते हुए राजभवन की ओर जाएंगे, हजारों की संख्या में उलगुलान करने के लिए। संदेश क्या होगा? क्यों मतलब ये नहीं चाहते कि अगर इस तरह का जो है जांच एजेंसियों की ओर से कार्रवाई की जा रही है, कोई गलत कर रहा है तो? देखिए, जांच एजेंसी जांच करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जांच सबके ऊपर नहीं होना चाहिए कि सिर्फ उसी पर जांच होना चाहिए जहां पर बीजेपी के शासित नई राज्य है उसी में होना चाहिए। मैं ही कहना चाहता हूं, तो मैं ही कहना चाहता हूं कि आप जांच करना है तो सब पर कीजिए ना, पूरे देश में जहां जहां भ्रष्टाचार हो रहा है वहां पर कीजिए, सब जगह कीजिए। हम लोग उसको भी समर्थन करेंगे और हम लोग कहेंगे कि अच्छा हो रहा है। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे होंगे आए दिन प्रेस मीडिया के माध्यम से कि चाहे बंगाल में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे दिल्ली में हो या फिर झारखंड में हो, उसी जगह पे काम करती है जहां पर बीजेपी की शासित राज्य नहीं है। आप कीजिए क्या? सिर्फ वहीं पे धरना तक ही सीमित रहे, कुछ उससे आगे भी बढ़ेगा? देखिए, हम लोग तो बता देना चाहते हैं कि जिस तरह से आंदोलन हो रहा है और ये आंदोलन उलगुलान होगा और जब उलगुलान होता है तो सारे लोग घर घर से लोग जागेंगे, निकलेंगे और सड़क पर जिस तरह से आपने देखा होगा कि जब देश को आज़ाद करने के लिए लोग सड़क पर उतरे थे, उसी प्रकार से झारखंड नहीं पूरे देश में लोग निकलेंगे और इस तरह के जुल्म और सितम से आंदोलन करेंगे और इसको ईडी को खत्म करने का प्रयास करेंगे। आपको कुछ अंदेशा लग रहा है क्या? लगातार जो समन किया जा रहा है, मुख्यमंत्री आप लोग लगातार कह रहे हैं कि प्रताड़ित किया जा रहा है, दुर्भावना से प्रेरित होकर इस तरह का जो है समन किया जा रहा है और कहीं ना कहीं आदिवासी को परेशान करने की कोशिश किया, जिस तरह आप लोगों का कहना है। हालांकि देखिए, बहुत बार किया जा चुका है समन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ये भी कहा गया कि उनका गवाह लेना है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जाना चाहिए। इससे पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जा चुके हैं, जो अवैध खनन मामले में उनसे पूछताछ हुई थी। देखिए, मैंने आपको बताया कि ये समन जो भेज रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप जबान पे लगाम लगाए ना। आप जैसे 7वां समन में आपने क्या बोला, ईडी के द्वारा क्या बोला कि जब हम लोग आएंगे तो विधि व्यवस्था गड़बड़ाएगी। मतलब क्या कहना चाहते हैं? हमारे मुख्यमंत्री को धमकी दे रहे हैं, राज्य की जनता के द्वारा चुना हुआ जो सरकार उसको धमकी दे रहे हैं। और उसको धमकी देना मतलब तमाम आदिवासी समाज को धमकी देना या मूलवासी समाज को धमकी देना, मतलब तमाम झारखंडियों को धमकी देने के बराबर है और ये धमकी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री के बारे में किसी प्रकार का कोई भी कार्रवाई होता है तो हम लोग विद्रोह करेंगे और आंदोलन करेंगे। जब आंदोलन और से बड़ा होगा तो देखेगी राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार देखेगी और जो एजेंसी केंद्रीय एजेंसी है वो देखेगी कि यह विद्रोह क्या होता है। कल आप लोग कहाँ पर जुटेंगे? कल हम लोग मोराबादी मैदान में जुटेंगे 11 बजे और यहाँ से हम लोग पैदल मार्च अपना ढाक नगाड़ा गाजा बाजा के साथ हम लोग राजभवन की ओर कूच करेंगे और राजभवन हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। कितनी संख्या? हजारों की संख्या में लोग होंगे। क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जानबूझ के परेशान किया जा रहा है या उन्होंने गलत किया? देखिए, बिल्कुल जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। मैं बताना चाहूँगी कि अगर नॉर्मल थाने में किसी के ऊपर FIR दर्ज होती है तो 41A के तहत उनको जवाब मांगा जाता है और एक ही जवाब के बाद फिर अगर जवाब नहीं मिला तो उनके लिए वारंट इशू हो जाता है। यहाँ 8-8 समन मुख्यमंत्री जी को भेजे गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ईडी की तरफ से अभी तक कुछ नहीं हुआ। यानी उसके यही मतलब साबित हो रहा है कि उनके पास कोई सबूत ही नहीं है, बस वो बदनाम करना चाह रहे हैं
कि झारखंड में भ्रष्टाचार चल रहा है, झारखंड के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी हैं, यही कहना चाह रहे ईडी वाले लोग और भाजपा के लोग। और सीधा सीधी ये भाजपा की चाल है। और यहाँ के जो झारखंडी हैं और जो आदिवासी मूलवासी हैं वो भाजपा के चंगुल में फंसने वाले नहीं हैं। और हम लोग ये कहना चाहेंगे कि अब दोबारा यहाँ भाजपा की सरकार किसी भी हालत में नहीं बन सकती है। आप लोगों को क्या लग रहा है, सचमुच में जानबूझ के परेशान किया जा रहा है या फिर सही में उन्होंने कुछ गलत किया है? सर आपको पता ही है, यहाँ सब परेशान है। पत्रकार बंधु भी तो बहुत परेशान है, आप जानिए रहे कितना कर रहे हैं। गोदी मीडिया के सुरक्षित हैं, बाकी सब परेशान है। हमको लगता है कि जितना भी डबल इंजन सरकार में जो सेट हो गया सही हो गया और बाकी सब गंदा है, ये लोग निर्मल धोखे पैदा कर रहा है। इसलिए लगता है ना कि जब तक गोदी मीडिया और ये इस पे बात कर लेते हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से लगातार जो है समन किया जा रहा है, आपको लग रहा है दुर्भावना से प्रेरित है या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ गलत किया? बिल्कुल ये दुर्भावना से प्रेरित है। ये चूँकि आदिवासी मुख्यमंत्री है, इसलिए ये वो नहीं चाहते हैं भाजपा वाले कि यहाँ कोई आदिवासी मुख्यमंत्री यहाँ राज करे और सत्ता अपने कागज में रखे। पूछताछ में तो जाना चाहिए मुख्यमंत्री को। पूछताछ हुई है, पूछताछ में तो जवाब दिए हैं हेमंत सोरेन जी। हाँ, जवाब दे रहे, बोले कि राजनीति से प्रेरित है। बोता एक दो समन पहले भी आया तो उसमें तो जवाब दे चुके हैं। तो अगर जो अगर हकीकत है उनके पास सबूत है तो पेश करके उनको दिखाते हैं। पेश मतलब समन पे समन जारी होता है, मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे क्यों नहीं? उससे अगर जो कुछ वारंट होंगे तो दिखाइए उनको, वारंट हो तो दिखाइए, तब जवाब दिया जाएगा उनको। देखिए, विभिन्न आदिवासी संगठन कल उलगुलान करने वाले हैं, यह कहें कि आंदोलन करने वाले हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारी 20 तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में पूछताछ करने वाली है। कुछ और लोग हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या गलत हो रहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ जो आप लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, ये जो विरोध करने का जो कारण है, ये कारण बहुत ही गंभीर है। गंभीर इस बात का भी है कि ईडी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को बार बार मतलब कि सम्मन भेज करके मतलब कि उनको एक प्रकार से प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग ईडी का हम लोग विरोध यहाँ स्वतंत्र रूप से मतलब अभी कर रहे हैं। हम लोग पूर्व में इससे पहले मतलब उस प्रकार से किसी प्रकार कोई विरोध नहीं हुआ था, क्योंकि ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है। और कहीं ना कहीं जो बात आती है कि भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार से निपटने के लिए ये संस्थाएं बनाई गई हैं। तो हम लोगों ने निश्चित रूप से हम लोगों ने समझा कि ईडी द्वारा जो भी मतलब सम्मन भेजा गया तो हो सकता है वह नियम संगत हो, लेकिन परस्पर समय बीतने के साथ साथ जो चीज़ें निकल के सामने आने लगी और वह बात जो था एकदम हैरान करने वाले थे कि ईडी सिर्फ और सिर्फ जो सम्मन भेज करके सिर्फ हमारे राज्य के जो आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, जिसको 3.25 करोड़ जनता ने मतलब कि चुना है और चुन करके आज उनको सत्ता सौंपी है, और उसको कहीं ना कहीं ईडी द्वारा प्रताड़ित करने का काम दिखने लगा। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को लगने लगा कि ये हमारे राज्य की जो स्थिरता है, उस स्थिरता को कहीं ना कहीं मतलब कि किसी की नज़र लग गई है। जो राज्य में विकास की गति को तेज करने की जो उद्देश्य से जो राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने का काम यहाँ के आदिवासी मूलवासियों ने किया था, आज कहीं ना कहीं आज दूसरी ओर जाते देख रहा है। तो यहाँ जो चीज़ जो पाया, तो उस चीज़ को आज राज्य की जनता कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ही पीड़ित समझ रही है, और उस पीड़ा को आपके चैनल के माध्यम से आज बयां कर रही है। और हम लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं यह चीज़ जो है केंद्र में शासित भाजपा की जो सरकार है, वह सरकार के इशारे पर स्वतंत्र जांच एजेंसी जो ईडी है, वह ईडी काम कर रही है। अगर स्वतंत्र रूप से कहीं ना कहीं अगर काम करती तो वह अभी तक राज्य के जो मुख्यमंत्री है हमारे हेमंत सोरेन जी, उनको अगर सही मायने में वो कसूरवार है, वो दोषी है, तो हम भी कहते हैं कि आप उनको अरेस्ट कीजिए और उसको सलाखों के पीछे ले जाने का काम करिए। क्योंकि आदिवासी समुदाय न्यायप्रिय समाज है और न्याय को वो बखूबी स्वीकार करता, चाहे हमारे राज्य के हमारे मुख्यमंत्री क्यों ना हो। अगर वो कसूरवार है तो आप उसको अरेस्ट कीजिए, आप उसको उस जगह पे ले जाइए जिसके लिए वो क्या गुनहगार है, तब उसको ले जाइए। लेकिन अगर वह गुनहगार नहीं है और आप उसको जबरन गुनहगार साबित करने के लिए पे तुले हुए हैं, तो आदिवासी समुदाय भी चुप बैठने वाला नहीं है, राज्य की जनता चुप बैठने वाली नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें अभी जो दिख रही है, वो कहीं ना कहीं हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उसको बदनाम करने की दिशा में ये ईडी द्वारा बार बार सम्मन भेज करके वो चीज़ों को अपना दिखा रहे हैं कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री गुनहगार नहीं है।
राज्य के मुख्यमंत्री गुनाहगार नहीं है, ऐसा इनका कहना है। ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परेशान किया जा रहा है। अगर उन्होंने कुछ गलती की होती तो अभी तक ईडी की ओर से कोई कार्रवाई हो जाती, लेकिन समन पे समन भेजकर कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है, उनका छवि जो है खराब किया जा रहा है। आज ईडी का मतलब हम लोग जानते हैं कि वह स्वतंत्र एक संस्था है जो भ्रष्टाचार पे मतलब काम करती है, लेकिन आज जिस तरह देख रहे हैं, जो जहां बीजेपी गवर्नमेंट को छोड़ के अगर जो दलित पिछड़ा का अगर कोई मुख्यमंत्री अगर वहाँ पे अगर सत्ता को संभाल रहे हैं और अच्छा राजनीति कर रहे हैं, राज्य का हित की राजनीति कर रहे हैं, और वो झारखंड में भली भांति वो दिख रहा है, शायद वो आज भाजपा को यहाँ बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और इस चलते वह जो नेशनल संस्था है ईडी के माध्यम से कि आप राज्य को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। आज भाजपा पूरे देश में शासन कर रही है, ज़्यादा राज्य उन्हीं का मुख्यमंत्री है, क्या वहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? आज हम लोग बात करते हैं मणिपुर की स्थिति, आज वहाँ मणिपुर आज भी जल रहा है, दर दर का मत ठोकर खाना पड़ रहा है, क्या ईडी को वो चीज़ नहीं दिखता है? तो हम लोग आज सामाजिक संगठन के माध्यम से यही चेतावनी देना चाहते हैं कि आप एक संवैधानिक संस्था के तहत ईडी आती है, और जो आप बयानबाजी कर रहे हैं, जो यहाँ के जो मान लीजिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ गलत किया हो और आगे कुछ कार्रवाई होती है, तो आप लोग क्या समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे? देखिए, अगर गलत किया है तो गलत, संवैधानिक रूप में गलत का चीज़ गलत ही होता है, वो चीज़ को हम लोग मानेंगे, लेकिन आप अगर तानाशाही करिएगा, आप असंवैधानिक चीज़ बोलिएगा, आप एक आदिवासी होने के नाते अगर टारगेट करिएगा, तो ये आदिवासी संगठन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये राज्य की जनता अपने मुख्यमंत्री के लिए हमेशा तत्पर खड़ी रहेगी। राज्य की जनता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए खड़ी रहेगी। और सुना किस तरह से जो विभिन्न आदिवासी संगठन के लोग थे, उनका कहना था कि झारखंड में लगभग 3.5 करोड़ की जो आबादी है, उन्होंने वोट देकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिताया है, और झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कहीं ना कहीं ईडी की ओर से परेशान किया जा रहा है, और यही वजह है कि वो बड़ी संख्या में जो आदिवासी संगठन है वो एकजुट हो रहे हैं और कल एक आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। और आंदोलन के तहत जो है कल राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में ये लोग जुटेंगे और वहां से मार्च करते हुए राजभवन पहुंचकर एक धरना प्रदर्शन करते हुए कहीं ना कहीं एक विरोध दर्ज कराएंगे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कल इनका जब धरना प्रदर्शन होता है तब क्या कुछ होता है, किस तरह की जो स्थिति है वो उत्पन्न होती है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन विकास के साथ नीरज कुमार, रांची।